दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। सांसद बीपी सरोज ने पूरा किया अपना वादा, मृतक गरीब परिवार के लिए खोला अपना मदद का पिटारा। ग्रामीण और स्थानीय लोग ने सांसद बीपी सरोज की जमकर तारीफ। आपसे बता दूं कि मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के बारी गांव नेवादा द्वितीय गांव की घटना, जिसमें ईंट पहुंचाने गए ट्रैक्टर चालक और उसका सहयोगी 50 फीट गहरे कुएं में गिर गया। चालक के साथी को बाहर निकाल लिया गया था। प्रेम तिवारी के कुएं के पास विनोद सिंह का ट्रैक्टर लेकर गांव के मोनू उर्फ कल्लू बेन बंसी, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, कुएं में गिरने से उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी, जिसके बाबत पिछले 23 नवंबर को मृतक के घर पहुंचकर सांसद बीपी सरोज ने जो वादा किया था एसडीएम मड़ियाहू लाल बहादुर के साथ, उस वादे को आज शनिवार 3 दिसंबर को पीड़ित के घर पहुंचकर मछली शहर सांसद बीपी सरोज व 370 मड़ियाहू विधानसभा के तेज तर्रा कर्मठ जुझारू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल मृतक पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की और 8 बिस्वा जमीन का पेपर दिया और बाकी 7 बिस्से जमीन के लिए एसडीएम मड़ियाहू लाल बहादुर को सख्त दिशा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। आपको बता दें कि पीड़ित के खाते में पिछले 1 दिसंबर को ही जो शासन के तरफ से अनुदान राशि मिलनी थी 4 लाख रुपए, वो पीड़ित के खाते में भेजा जा चुका था और रोजगार के लिए रामनगर ब्लॉक की तरफ से बकरी शेड का कार्य प्रोसेस में है। साथ ही पीड़ित का आयुष्मान कार्ड, लाल कार्ड व तमाम सरकारी योजनाएं जो इस समय चल रहे हैं उसका लाभ दिया गया। सांसद ने कहा, सरकार आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और जो भी आपसे हमने वादा किया था, हमारी सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था उसको आज मैंने पूरा किया गया। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वहां मौके पर उपस्थित 370 मड़ियाहू के विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने कहा कि मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि जो सभी जटिल समस्याओं का निवारण कर पीड़ित को जल्द से जल्द जो ये राहत दिलाने का काम किए हैं वो सराहनीय योग्य है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उप जिलाधिकारी मड़ियाहू लाल बहादुर ने जिस तत्परता के साथ अपनी राजस्व टीम यहाँ के लेखपाल वगैरह के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा किया गया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सांसद बीपी सरोज जी का बहुत ही अहम योगदान है इस पीड़ित को, इस गरीब पीड़ित परिवार को जो सरकारी योगदान मिला है उसमें। मौके पर समाज सेवी चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, स्थानीय लेखपाल, एडीओ रामनगर, थाना प्रभारी मड़ियाहू ओम नारायण सिंह मैफोर्स व ग्राम प्रधान दिलीप सिंह समेत स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आपसे बता दूं कि विधायक व सांसद ने ग्राम प्रधान नेवादा द्वितीय दिलीप सिंह की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये प्रधान ने जो काम किया है ये सराहनीय योग्य है और वहाँ की जनता को वो धन्यवाद ज्ञापित किए कि उन्होंने इनका साथ दिया। आपसे बता दूं कि स्थानीय सम्मानित ग्रामीण व वहाँ के उनके घर के लोग जो पीड़ित के पिता थे, मृतक पीड़ित के पिता थे, उनकी माँ, ये सारे लोगों ने उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश को 2 संतों की जोड़ी चला रही है, उसी तरह से हमारे लोकसभा और मड़ियाहू विधानसभा के सांसद और विधायक 2 देशभक्त की तरह हैं। तो ये दोनों देशभक्त ही हमारे लिए आज काम आए हैं, तो इनका भी उन्होंने पुरजोर स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए सुनते हैं मछली शहर के सांसद बीपी सरोज व 370 मड़ियाहू विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल से। जो
आप नेवादा गांव में आए हैं, यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, आप जब ये घटना घटित हुई थी, जो ट्रैक्टर कुएं में गिरा था, कुएं से दब करके ये लड़का इनका जो है एक्सपायर किया था, और सेकंड डे मैं आया था, तो ये सारी जो अधिकारी हमारे साथ आए थे, हम सब लोगों ने जो है जब इनकी गरीबता को देखा, तो ये सारा एक सरकार की जो योजना है उसके आधार पे जो 4 लाख रुपए की बात कहा गया था, वो ITGS SDM ने 3 दिन पहले करवा दिया था। मेरे पास क्या कई जगह व्यस्तता होने के कारण आज जो है समय रखा गया, तो आज वो 4 लाख रुपया और प्लस जो ज़मीन कहा गया था, पट्टा का ज़मीन, इनको जो ज़मीन का कागज़ प्लस जो है जहां इन्होंने ज़मीन जो पट्टा की उसको जो है नपवा दिया, खतौनी में दर्ज करवा करके आज उनको उस परिवार को दिया गया। और एक और उन्होंने अंत्योदय कार्ड बनवाया, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है, आयुष्मान योजना। तो आयुष्मान योजना के तहत अब इनके परिवार को 5 लाख का इलाज का जो है फ्री इलाज का यह भी सुविधा मिलेगी, ऐसा जो है। और जो पशु शेड की बात चल रही थी, वह भी आज जो है यहाँ सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी गई है, और जल्द से जल्द इनका पशु शेड भी 1 लाख के ऊपर का जो है वह इस परिवार को वह भी मिल जाएगा। तो हमारी सरकार जो है हर तरह से गरीबों के प्रति चिंतित है, कैसे जो है इनका विकास हो, कैसे इनको मदद इन तक पहुंचाई जाए, इसकी जो है चिंता सरकार कर रही है। चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे यशस्वी आदरणीय योगी जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, ये सब लोग जो है इन्हीं का निर्देश है, इन्हीं के निर्देश पर जो है सरकार की योजनाएं जो बिना कोई भेदभाव का लोगों के बीच में दिया जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर, उसी तर्ज पर आज इस परिवार को भी दिया गया। सर, वीडियो रामनगर की तरफ से शौचालय की भी बात की गई थी, वो भी शौचालय वीडियो रामनगर की तरफ से। ये तो देखिए, जब इतनी बड़ी जो बात नहीं कही गई थी, वो भी ये जो अंत्योदय वाली बात हम उस दिन हम नहीं कहे थे, 5 लाख का जो है उस बात का नहीं हुआ था कि 5 लाख का इनके परिवार का आयुष्मान कार्ड बना करके इलाज के लिए पूरा जो है तैयारी की जाएगी। शौचालय तो वो छोटी बात है, वो तो उनको मिलना ही मिलना है, वो तो मिलेगा। ये तो हमारे सरकार की योजना है घर घर शौचालय बनाने की, स्वच्छता अभियान के तहत, तो उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। बाकी सारी योजना का लाभ मैं समझता हूँ कि इस परिवार को सरकार के द्वारा 2500 लाख की जो लगभग जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो ये परिवार खुश है। जाने वाले का दुख तो है, लेकिन सरकार के प्रति जो है, सरकार के रवैये के प्रति ये पूरा परिवार, ये क्षेत्र जो है खुश है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, यशस्वी मुख्यमंत्री को सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि इस समय हमारे पूरे देश में 2 देशभक्तों की जोड़ी, 2 संतों की जोड़ी बोला जाता है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को 2 संतों की जोड़ी बोला जाता है, और हमारे मछली शहर लोकसभा में और मनियाहू विधानसभा में सांसद जी और विधायक जी को 2 देशभक्तों की जोड़ी बोला जाता है। ऐसे में आज यहाँ पे ये जो तत्परता दिखाई गई है, सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था, आई थिंक सो आज 12वां या 13वां दिन है, ये सब कार्य पूरा हुआ है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, केंद्र सरकार जो है सबका साथ सबका विकास और उस सिद्धांत पे काम कर रही है, जो विकास के अंतिम पद के खड़े लोग हैं उनका कल्याण कैसे हो। तो सांसद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने तत्परता दिखाई और अधिकारियों ने सहयोग दिया, इसे गंभीरता से लिया, और जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसकी तो भरपाई मुश्किल है, लेकिन उसके जाने के बाद जो परिवार पे आर्थिक संकट आता, उसे सरकार की योजनाओं ने उस संकट से इन्हें बचा लिया। इसके लिए मैं सांसद जी को और सभी अधिकारियों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद।